आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज हम 18th सेशन प्रारंभ कर रहे हैं और अब तक हमारी जो चर्चा चल रही थी वो 90वें द्वार की थी। मतलब 8 द्वार कंप्लीट हो गया। 90वां द्वार सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी द्वार। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पूर्व अगर किसी की कोई जिज्ञासा पेंडिंग है तो वो पहले पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने औपशमिक सम्यक्ति यहां तक कर लिया था। पहला हमने किया सम्यक्त्वी में, मतलब कॉमन फॉर ऑल सम्यक्त्वी। उसके बाद सास्वादन सम्यक्त्वी को समझा। अब औपशमिक सम्यक्त्वी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वेदक सम्यक्त्वी में। तो सबसे पहले तो वेदक सम्यक्त्वी किसे कहते हैं उसे थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ फुटनोट नंबर 1 में दिया गया है कि वेदक सम्यक्त्व जो है वो क्षायिक सम्यक्त्व से जब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से जब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के अंतिम समय में सम्यक्त मोहनीय प्रकृति का उदय के रूप में जो वेदन होता है, वेदन का मतलब वो जो अनुभूति आत्मा में जो भोगा जा रहा है वेदना, वह वेदक सम्यक्त्व है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई जीव अगर सम्यक्त्व की जो प्रकृतियां हैं, कर्म की प्रकृतियां जिससे मिथ्यात्व आ रहा है, जिससे सम्यक्त्व प्राप्त होगा, जिनके विलय से सम्यक्त्व प्राप्त होता है, अगर कोई उनका क्षयोपशम करे तो क्षयोपशम से तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिल जाता है। लेकिन क्षयोपशम का मतलब होता है हल्कापन, मतलब कुछ कम करना, पूरी तरह से कम नहीं किया है। तो जब क्षयोपशम होता है तो हम कुछ कम कर रहे हैं। मान लीजिए 90 प्रकृति है, 90 है तो 90 की 80 रही, 70 रही, 60, 50, 10, 9, 8, मतलब ऐसे करते करते लास्ट में जब लास्ट बच जाएगी, एक प्रकृति बची अब, या एक मतलब उसका एक अंश रह गया, तब क्या होगा, वो जो अंतिम अंश जिसे वेदना के रूप में फील करके अब पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब वो कोई भी कर्म अगर वेदन हो रहा है दैट मीन्स वह क्षय हो रहा है। चाहे उदय हो, उदय के रूप में वेदना होगी तो भी अल्टीमेटली वो आत्मा से निर्जरित ही होगा। मतलब आत्मा से कर्म जब छूट रहा है तो वो जो अंतिम पार्ट होता है वो होता है वेदक सम्यक्त्व। ये एक समय का ही सम्यक्त्व है। मतलब क्षयोपशम से क्षायिक की ओर जब जीव बढ़ता है तो क्षायिक आने से पहले, मतलब ऑलवेज किसी भी जीव में क्षायिक सम्यक्त्व जब भी आएगा उससे जस्ट पहले आएगा वेदक सम्यक्त्व। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ टीना जी। वेदक सम्यक आठों कर्मों के अंतर्गत आएगा कि खाली मोहनीय कर्म के अंतर्गत ही आता है? देखिए, सम्यक्त्व का संबंध क्या हुआ? सम्यक्त्व तो एक पॉजिटिव भाव है, कर्म नेगेटिव होता है, तो कर्मों के क्षय से हमें पॉजिटिव भाव मिलते हैं। तो सम्यक्त्व किससे मिलता है? या तो क्षय से मिलेगा, या हाँ। उपशम से मिलेगा, या क्षय उपशम से मिलेगा। मूल तो 3 होते हैं। फिर वो हाँ। स्वास्वादन में तो स्वाद रह जाता है, इस अपेक्षा से एक अलग ले लिया कैटेगरी। वैसे ही वेदक भी एक अलग कैटेगरी मानो। जब उन प्रकृतियों की वेदना, तो वो प्रकृतियां कौन सी है? यहां जैसे दिया गया है सम्यक्त्व मोहनीय, मतलब दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां होती है और 4 होती है हाँ। अनंतानुबंधी की। ये 7 हम्म। प्रकृतियों का वैसे तो क्षयोपशम है, लेकिन अंत में सबसे लास्ट में जो क्षय होगी ना, वो होगी सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की है। उसमें से भी जो सम्यक्त्व मोहनीय वाली प्रकृति है, जब वो अंतिम समय में उसको जीव भोगता है, उसकी वेदना को वो सहता है, वह पार्ट कहलाएगा वेदक सम्यक्त्व का। ओके, मतलब वो सम्यक के हिसाब से ही वेदक सम्यक आएगा। हाँ, बाकी सम्यक्त्व तो है ही वो जीव। मतलब हाँ। क्षयोपशम सम्यक्ति पहले से था और अब आगे क्षायिक हाँ। भी बन जाएगा। लेकिन वो जो क्षण है ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए बताया कि भाई अब भी वो क्षायिक नहीं बना है, लेकिन क्षायिक से जस्ट पहले वो अंतिम वेदना कर रहा है। मतलब उन प्रकृतियों की, मतलब आपने जो पूछा 8 कर्म की, 8 कर्म नहीं, केवल मोहनीय की ही प्रकृतियां हैं ये। मोहनी कर्म की है। ओके ओके, थैंक यू।
हाँ सुशीला जी। एक क्वेश्चन है, छायिक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त, ये सब ये तीनों अलग अलग क्यों होते हैं? कौन सी प्रकृति के कम बेसी से होते हैं? देखो, इन तीनों ही सम्यक्त्व में प्रकृतियां तो समान ही रहेगी, मतलब सातों ही प्रकृतियों का रोल रहता है तीनों सम्यक्त्व में। केवल उन अच्छा। प्रकृतियों के साथ क्या हो रहा है ना, वो देखा जाएगा। मतलब कोई कर्म है जो दर्शन हमें आए, हमारी दृष्टि शुद्ध बने, उसमें बाधा दे रहे हैं, तो वो मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं, वो कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं। इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या होता है, हम कहते हैं भी ये सम्यक थी, मतलब उसका कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो क्यों सही हुआ? अब उसके क्या कारण बनते हैं कि वो जो प्रकृतियां थी जो बाधा डाल रही थी सम्यक्त्व में, वो प्रकृतियों का हमने कुछ तो किया। अब वो कुछ तो क्या किया, उसके तीन मेथड हैं। या तो हम उन प्रकृतियों को पूरी तरह से नष्ट कर दें, मतलब नष्ट करने का मतलब आत्मा से पूरी तरह से हटा दें, जो आत्मा से चिपकी हुई है उसको दूर कर दें आत्मा से। ये हो गया प्रोसेस नंबर वन। अगर ऐसा कोई जीव कर पाता है तो उसे कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्वी, क्योंकि वो प्रकृतियां पूरी तरह से समाप्त हो गई। और एक बार कोई प्रकृति समाप्त हो जाए, सेट ऑफ प्रकृतियां, उसके बाद वापस नहीं आती है। तो वो सात प्रकृतियां जब भी एक बार भी समाप्त हो गई तो फिर वापस तो कभी आएगी नहीं। तो वो परमानेंट सम्यक तो मिल गया। तो वो जो अवस्था है जिसमें जीव के सात प्रकृतियों का पूरा क्षय हो रहा है, तो एक तो क्षय वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है क्षयोपशम का मेथड। क्षयोपशम के मेथड में क्या होता है कि उन प्रकृतियों का जो प्रभाव है उसको कम करना, उसका हल्कापन, मतलब वो जो भी हमारा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है उस नेगेटिव इफेक्ट को हमने कम किया। तो जितना जितना कम करते हैं उतना उतना हमें सम्यक्त्व आ जाता है। तो वो सम्यक्त्व कहलाता है क्षयोपशमिक। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड जो है वो ये होता है कि हम प्रकृतियों को आत्मा से दूर तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ समय एफर्ट करके उन प्रकृतियों को दबा दिया। मतलब क्या हुआ कि वो जो फल देने वाला, वो जो उदय में आती है और उस उदय के कारण जीव दृष्टि भ्रमित होता है, मतलब गलत सोच उसके आ जाती है, तो वो उदय को ही हमने कुछ समय के लिए टेम्पररी होल्ड कर दिया। तो वो भी एक मेथड है। जितनी देर वो होल्ट रहेगा, जितनी देर वो प्रकृतियां अनुदय में रहेगी, जितनी देर दबी हुई रहेगी, जितनी देर उपशमित रहेगी, उतनी देर के लिए उपशम सम्यक्त्व आ जाता है। तो ये तीन मेथड हो गए। तो या तो प्रकृतियों को दबाएं या कम करें या पूरी खत्म करें, तो तीन में से जो भी मेथड हो। देखो, जब हम क्षयोपशम करते हैं ना, तो मतलब कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम करते 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 एक दिन पूरा खत्म कर देंगे। तो इसलिए क्षयोपशम के बाद क्षय आएगा। पहले क्षयोपशम हो रहा है, क्षयोपशम होते होते ही एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हम पूरी तरह से उसको क्षय कर देंगे। तो इस तरह से ये तीन मेथड है, मतलब प्रकृतियों के साथ हमने क्या किया, जीव ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली उनका सम्यक तो कहलाएगा। जैसे नरक आयुष्य बंधने के कारण है, तिर्यंच आयुष्य बंधने के कारण है, वैसा कोई ऐसा कारण होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें छायिक सम्यक्त मिलेगा? देखो, ये जो कारण है ना, दो चीजें होती है। एक तो होता है बंध का कारण, और एक होता है कि कर्मों से छुटकारा पाने का कारण। तो कर्मों से छुटकारा पाने के दो ही कारण हैं, दो मतलब उसके है कि एक संवर और एक निर्जरा। या तो हम आने वाले कर्मों को रोक दें ताकि नए कर्म हमारी आत्मा कर नहीं लगे और हम उससे प्रभावित ना हो। और दूसरा ये कि जो बंधे हुए कर्म उसको हम निर्जरा के द्वारा, तो निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं, तो वो हम कर सकते हैं। और संवर, संवर का तो बेस्ट सॉल्यूशन है महाव्रत ले लें, तो पूर्ण संवर आ गया। महाव्रत नहीं ले सही है। पाए तो आंशिक संवर ले, जितना लेंगे उतना फल मिल जाएगा। जैसे हम श्रावक में भी जितना हम धर्म करते हैं उतना फल हमें मिलता है ना, वैसे ही क्षयोपशम सम्यक्त्व है कि उसमें भी बस कुछ हल्कापन है, तो जितना हो रहा है उतना फल मिल रहा है, तो उस अपेक्षा से वो सम्यक्त्व है। तो अब करने के तो यही मेथड रहेंगे कि आप संवर और निर्जरा, बस ये दो के अलावा तीसरा तो कोई है ही नहीं साधन जिससे हम कर्म की प्रकृतियों को कम कर सकें या आने से रोक सकें। ठीक है सुशीला जी। ओमरम। ठीक। उर्मिला जी। यस सर। जिस सायुक्षमिक सम्यक्त से जब जीव है ना सायिक सम्यक्त को प्राप्त हो तो उसके बीच के टाइम पीरियड को वैदक सम्यक्त, राइट? तो राइट। जैसे शायिक सम्यक्त से फिर वो उपशम श्रेणी लेके वो बीच के पीरियड को उसको भी सायिक ये वेदक सम्यक्त है। कहाँ से कहाँ आपका? जिसे शायिक सम्यक्त लिया है ना,
तो हम्म। उससे फिर औपशमिक मीन्स जैसे आठवें गुण क्षयिक स्थान के तक बाद कभी होंगे। औपशमिक नहीं आएगा, क्षयिक फाइनल है। क्षयिक हो गया मतलब कर्म ही खत्म हो गया, आप किसका उपशम करेंगे, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं उपशम करने को। जैसे आठवें गुण स्थान तक अपन ने क्षय किया, फिर वो उपशम बनाया श्रेणी थोड़ी ना, होता है ना सर जीव। अभी तो खा रही हूँ। एक मिनट है, सोनल जी, सुशीला जी, आपको म्यूट कर रहा हूँ। बोलिए अब। जैसे जीव आठवें गुण स्थान तक क्षय करके कर्म को ऊपर चढ़ता है ना, तो फिर उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान तक वो उपशम श्रेणी लेता है, तो फिर वो पीरियड भी वो वेदक संयुक्त के अंतर्गत ही आएगा सर। अच्छा देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है हम्म सम्यक्त्व, दूसरा होता है चारित्र। हम्म सम्यक्त्व का संबंध है दर्शन मोहनीय से, और हम्म चारित्र का संबंध है चारित्र मोहनीय से। मोहनीय पार्ट के दो पार्ट, मतलब मोहनीय कर्म के दो पार्ट कर दिए हमने। हम्म तो दर्शन मोहनीय का अगर हमने क्षय कर दिया, या हम्म यूं कह दें कि 7 प्रकृतियां जो सम्यक्त्व में बाधा कर रही थी, उनको हम्म हमने क्षय कर दिया, तो हमें क्षयिक सम्यक्त्व मिल गया। तो अब ये 7 प्रकृतियों का जो सेट है ना, वो हम्म। पूरी तरह से आत्मा से खत्म हो चुका है, वंस वी ओके। गेट द क्षयिक सम्यक्त्व। अब हम्म रही बात 8वें गुण स्थान से, आपने कहा उपशम श्रेणी चढ़ना। तो हम्म उपशम श्रेणी जब चढ़ता है जीव, तब हम्म वह चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां, मतलब उसकी जो और प्रकृतियां है ना, अनंतानुबंधी हम्म कषाय के बाद वाली हम्म कुल और 12 हम्म कषाय रह जाते हैं। हम्म। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और प्रत्यक्ष संज्वलन, इन संजुलन। सबके क्रोधमान मायालोभ, तो ऐसे 12 हम्म प्रकृतियां तो ये है। इसके अलावा 9 कषाय भी होते हैं। तो इन हम्म। सब प्रकृतियों का वो अगर उपशम करे तो उपशम श्रेणी, अगर उन सबको भी क्षय करे तो क्षपक श्रेणी। ओके। तो ये दोनों प्रकृतियों का सेट अलग है। तो क्षयिक सम्यक तो आ गया, मतलब सम्यक तो अभी क्लियर, अब कभी औपशमिक सम्यक तो उस जीव को नहीं आएगा, अब कभी हम्म क्षयोपशमिक सम्यक तो नहीं आएगा, अब कभी वेदक सम्यक तो नहीं आएगा। अब केवल क्षयिक सम्यक तो रहेगा। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ओके। कभी एंड नहीं होगा। एक बार क्षयिक सम्यक तो आने के बाद अनंत काल तक क्षयिक सम्यक तो ही में ही रहेगा वह जीव। हम्म। अभी क्लियर हुआ? वो जैसे सर वो शायिक संयुक्त हो जाता है, फिर जीव वापस नीचे गिरता है तो वो चौथे गुण स्थान तक आ जाता है, वो कैसे फिर? वो इसलिए आता है कि चौथे गुण स्थान में भी क्षयिक सम्यक्त्व तो रह ही सकता है ना। क्षयिक सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट उसके एकदम क्लियर है, आप कभी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे। क्योंकि ओके। जो कर्म आत्मा में कॉन्सेप्ट को भ्रमित करने के लिए थे, वो हमने हम्म हटा दिए। अब वो हम भ्रमित तो कभी नहीं होंगे, हमारी हम्म दृष्टि एकदम क्लियर हो गई है। बट हम्म अब उस दृष्टि के अनुसार आचरण तो करना पड़ेगा ना। हम्म हमें पता है कि मोक्ष होता है, 100% श्योर है, उसमें कोई शंका नहीं रही, 1% हम्म शंका नहीं है। बट हम्म मोक्ष जाने के लिए जो एफर्ट हमें करने हैं, हम्म वो तो हमें करना पड़ेगा ना। हमें पता है कि हमारे अव्रत के कारण हमारे कर्म का बंधन हो रहा है, लेकिन जब तक हम व्रत नहीं लेंगे, जब तक हम हम्म त्याग नहीं करेंगे, जानते अभी आपको पता है ना कि आप घंटे घंटे भी ऐसे त्याग करो तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन आप करते हम्म हो क्या? दिन भर में कितनी बार कर लेते हो? कई बार भूल जाते हैं, कई बार लापरवाही में नहीं करते हैं, हम्म कई व्यक्ति तो करते ही नहीं है। तो ये सब क्यों? क्योंकि आचरण नहीं कर पा रहा, पता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो दो पार्ट हो गए ना, एक तो पता है, वो पता होने वाली बात एकदम कंफर्म है, लेकिन पता होते हुए भी आचरण अभी तक नहीं कर पा रहा, इसलिए वो जो आचरण करने में बाधक चारित्र मोहनी की प्रकृति है ना, वो उदय में आ जाती है, तो फिर वो आचरण नहीं करने देती जीव को। तो फिर जब उसका भी क्षय हो जाएगा, वो होता है क्षयिक चारित्र, और वो 12वें गुण स्थान की स्थिति है। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जीव को उसी भव में मोक्ष जाना निश्चित हो जाएगा। तो मीन्स जैसे अभी चौथे गुण स्थान तक वो जीव जो क्षयिक वाला आ गया तो वो देवलोक में जाएगा, राइट? हाँ, देवलोक में तो अगर उसका आयुष्य बंधेगा बाद में, तब तो देवलोक में जाएगा। अगर पहले बंधा हुआ है तो जहां बंधा वहां जाएगा। पहले बंधने में है ना, ऐसे 3 विकल्प बताए गए हैं, या तो वो नरक का बांधता है, या देवता का बांधता है, या फिर योगलिक मनुष्य का बांधता है। ऐसे 3 मतलब संभावनाएं होती है। कोई व्यक्ति जिस मतलब मान लीजिए क्षयिक सम्यक प्राप्त करने के पहले ही आयुष्य बांध चुका है, तो उसमें या तो उसने देवता की बांधी होगी, या नारकी की, या फिर योगलिक मनुष्य की। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आयुष्य बंध गया वो तो बदल नहीं सकता। अब क्षयिक चरित्र, क्षयिक सम्यक तो बाद में आया, जैसे राजा श्रेणी, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो आयुष्य बंधा वहां उसको जाना होगा। और अगर क्षयिक सम्यक तो पहले आ गया, तो फिर उसी भव में वह निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा। ओके।
थैंक यू। टीना जी। सर जैसे बोलते साइक सम्यक आ गया, फिर अपन वापस नए कर्मों का बंधन करते तो नए कर्म भी तो बनते ही है ना, तो वो देखिए क्या होता है ना, कर्म कर्म एक्चुअली बंधते कैसे, उसका प्रोसेस समझें। कर्म कहाँ, जीव के हाँ नहीं बंधते हैं कर्म कभी भी। हम जो समझते हैं ना, आपको क्या लगता है कर्म कहाँ बंधते हैं? हमारी आत्मा के बनते हैं, ऐसे ही लगता है ना। हाँ कर्म कभी आत्मा के नहीं बंधते, ये ध्यान रखना। तो कर्म कहाँ बनते हैं? कर्म कर्म के ही बंधते हैं, मतलब जो पहले हाँ कर्म लगे हुए हैं ना, उसी के साथ वो मिक्स होंगे। तो हाँ, अगर कोई प्रकृति खत्म हो गई तो फिर वो कर्म की प्रकृति वापस नहीं आने वाली है। कभी भी इन फ्यूचर कौन से दूसरे भाव में भी गए तो भी नहीं आने वाली। आएगी नहीं, क्योंकि है ना, उसको बंधने के लिए वो पहले वाला वो मटेरियल चाहिए। मतलब अगर उनके दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियां है ही नहीं, जीव की पूरी क्षय कर दी, तो फिर कभी लाइफ अच्छा में वापस दर्शन मोहनी की प्रकृतियां नहीं बंधेगी। अगर कोई चारित्र मोहनी की प्रकृतियां पूरी तरह से क्षय कर दे तो फिर वापस नहीं बंधेगी। कोई अगर ज्ञानावरण की सारी प्रकृतियां का क्षय कर दे तो फिर उसके वापस कभी ज्ञानावरणी कर्म कभी नहीं बंधेगा अनंत काल तक। अच्छा। ऐसे ही मानो कोई आयुष्य कर्म को भी क्षय कर दे तो फिर वापस के आयुष्य नहीं बंधेगा। मतलब हाँ वो प्रकृति तो ऑलरेडी फिर है तभी उसी के चिपकेगी, मतलब वही कर्म प्रकृतियां उसके सिमिलर प्रकृतियों को आकृष्ट कर रही है। अगर एक बार हाँ, हमने किसी एक प्रकृति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तो फिर हम्म, हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। बट अगर उसके इसी स्टेप्स है। हाँ इसी भाव में आयुष्य कर्म का अपन ने क्षय कर दिया तो मतलब निश्चित है कि इसी भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि फिर आयुष्य तो बन ही नहीं सकता। हाँ तो वही होता है ना, इसीलिए तो 14वें गुणस्थान हाँ के बाद में जैसे ही चार प्रकृतियों का क्षय हुआ उसके बाद सिद्धों के तो कभी कोई कर्म बनता ही नहीं है। हाँ, ओके सर, अब समझ में आ गया। थैंक यू सर। बट है ना टीना जी, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये इंडिविजुअल हाँ प्रकृति को नहीं देखना होता, सेट ऑफ प्रकृतियों को देखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ हाँ इस बात का कि जैसे ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ये सेट हो गई सम्यक्त्व वाली, दर्शन मोहनी का सेट समझ हाँ लो। फिर बाकी चारित्र मोहनी का सेट हो गया। तो ऐसे है हाँ ना, अगर सारी दर्शन मोहनी की प्रकृतियां जाएगी ना तो फिर वापस नहीं बंधेगी। ऐसे कोई कोई एक प्रकृति से नहीं होता है। ऐसे तो कोई कभी एकाध प्रकृति, कोई मान लो किसी के तीर्थंकर नाम कर्म मान लो किसी के बंधी भी नहीं हो, श्लोक में नहीं हो, तो वो तो बन सकती है, क्योंकि वहां नाम कर्म की अन्य प्रकृतियां हैं। तो हम ऐसे ओके। ओवरऑल देखेंगे कि सारी की सारी नाम कर्म की प्रकृतियां क्षय हो गई है ना, तो फिर नाम कर्म की अब नहीं बंधेगी, वैसा देखना होगा। कोई ओके, पर्टिकुलर एक उत्तर प्रकृति को नहीं देख सकते हैं। हाँ मतलब ऐसे जैसे क्रोध मान माया में खाली क्रोध का क्षय हुआ, मान माया का नहीं हुआ तो वो बन सकता है। हाँ जैसे होता ही ना, 10वें गुण स्थान में जीव चला जाए मान लो, हाँ तो वहां 3 प्रकृतियों का मान लो क्षय हुआ, चौथे का नहीं, तो वापस मतलब क्षय होने में तो नहीं होगा, लेकिन उपशम वाली बात ही आती है वहां भी हालांकि। ऐसे तो ये तो सब अच्छा। साथ ही होती है, वैसे अकेले होती भी नहीं है, खाली क्रोध क्षय हो जाए वैसा हाँ होता नहीं है। नहीं मतलब कुछ भी ऐसा इन जनरल मतलब पूछ रही हूँ मैं, एक मतलब पॉइंट अगर नाम क्षय कर्म हुआ। आदि की प्रकृतियों में ऐसा बैठ सकता है कभी कि नाम कर्म की तो बहुत हाँ सारी प्रकृतियां होती है ना, तो उनमें से कोई एकाध प्रकृति पूरी तरह से कभी स्टॉक में न भी रहे, बट हाँ दूसरी प्रकृतियां है इस अपेक्षा से वो भी बंध सकती है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चंद्रकला जी। जय श्रीदेव सर। सर मेरी जिज्ञासा है, वैदिक समय में किसी की मृत्यु हो सकती है कि वो किस समय मृत्यु हो सकती है? वेदक सम्यक्त्व आया है किसी जीव को, तो उस समय उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? वेदक सम्यक्त्व के समय हो तो सकती है, मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है कि वेदक सम्यक्त्व अंतराल गति में आ जाए, ये पॉसिबल है शायद। क्योंकि योग मैं 15 इसमें है हम ना सर यहाँ पे, हाँ योग हाँ, मतलब 15 इसमें जो है कार्बन वेदक का योग दिया सम्यक्त्व गया ना, में। उस अपेक्षा से तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि वेदक सम्यक्त्व आते आते मृत्यु हो जाए, तो वेदक सम्यक्त्व बाद में आ जाए, मतलब शायद समय तो आ ही रहा और उसी समय मृत्यु हो गई, तो पॉसिबल है कि अंतराल गति में वेदक सम्यक्त्व भी आ जाए। ऐसा तो जीव जब उत्पन्न सुशीला जी। होगा अगली गति में, तो उसको वो शायद सम्यक्त्व ही मिलेगा वहां पे। हम्म सम्यक्त्व में जीव एक की मिनट मृत्यु चंद्रकला हुई जी, आपकी आवाज और क्लियर नहीं आ रही है। सुशीला जी आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाँ ऐसा बोलिए। है कि हम लोग ने जब अभी क्लास में पढ़ा तो वैसे बताया कि वैदिक सम्यक्त की ये जो सम्यक्त मोहिनी प्रकृति है ना, ये लास्ट में क्षय होती है। यदि इसके बीच में काल कट जाए जीव, तो उसको सस्व वो रहता है वैदिक सम्यक
हाँ वही बोल रहा हूँ, वो पॉसिबल है, मतलब हाँ, आ सकता है। और फिर क्षयिक सम्यक्त आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा भी क्षयिक सम्यक्त दूसरी गति में आता है या नहीं, कि इसलिए आता है क्षयिक सम्यक्त दूसरी गति में। ठीक है चंद्रकला जी, आपकी हो गई जिज्ञासा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लास्ट में नहीं सुन पाया। नहीं अभी भी क्लियर नहीं। उषा जी? जय जिनेन्द्र, आपने कहा ना कि आयुष्य बंधन पर 3 गति में जाएगा, ये वाली चीज समझ में नहीं आई मेरे। क्षायिक सम्यक्त्वी की गतियों की बात है। कोई क्षायिक हाँ सम्यक्त्वी होता है ना, वो हाँ मर करके देवता बन सकता है, नारकी बन सकता है, या योगलिक मनुष्य बन सकता है। ये तीन ही संभावनाएं बताई जाती है। तो अगर वो मान लो देवता या नारकी बना, तो फिर अगले भव में ही मनुष्य बन करके मोक्ष चला जाएगा। अगर वो योगलिक मनुष्य बनता है तो फिर वह वहां से काल करके देवता बनेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। तो ऐसे है ना, कभी कभी 4 भव भी हो जाते हैं। क्षायिक सम्यक के बाद सामान्यतया तो 3 भव ही माने जाते हैं, कि एक तो क्षायिक सम्यक वाला भव, एक अगला भव, और उसके बाद मनुष्य बन करके। तो ऐसे 3 भव माने जाते हैं। बट ऐसा कोई कोई मतलब किसी मान्यता में या कहीं कहीं आचार्यों ने यह भी कहा है कि 4 भव भी पॉसिबल है, कि अगर वो योगलिक मनुष्य बने। ओके, थैंक यू। सरिता जी? सर जय जिनेन्द्र, इसी से रिलेटेड है सर। जैसे आपने बोला ना कि क्षयिक सम्यक्त आने से पहले ये गति बनती, क्योंकि क्षयिक सम्यक्त आने के बाद तो देवगति निश्चित है। तो सर क्या ये निश्चित रहता है कि जैसे ये क्या ऐसे अपने आप होता है कि इस जीव को क्षयिक सम्यक्त आने वाला है, तो इस जीव के ये 3 गतियां में बंधन होगा, या योगिक बनेगा, या नरक बनेगा, या हाँ देवता मतलब कुछ बनेगा? कुछ चीजें ऐसी बन जाती है ना, कि जो जीव क्षायिक सम्यक्त्व की योग्यता रखता है ना, वो उससे नीची गतियों में तो क्या जाएगा। मतलब उनके लिए यही गतियां मानी गई है। कोई तिर्यंश में, केंद्रीय आदि, उसमें तो क्या जा पाएगा। हाँ, जो ऐसी गति का बंद कर ले उसको क्या क्षायिक सम्यक्त्व आ जाएगा, वैसी बात है। मतलब अच्छा, मतलब ये ऑटोमेटिक ऐसा कुछ उसके ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है परिणाम उसमें ऐसे बन कोई। हाँ जाते ये हैं। अपना आप चीजें ऐसी हाँ, सेट हो जाती है। कुछ नियम ऐसे, ऐसे देखिए, सेट हो। ये जो नियम बताए जाते हाँ, हैं ना, ये शाश्वत नियम है। मतलब एक्चुअली ऐसा होता है। अब तीर्थंकरों ने देखा, अनंत काल में देख लिया भाई, सब जगह ऐसा कोई इसका कोई मतलब अपवाद केस नहीं मिला, तो ये रूल हो गया। आज शायद नेटवर्क का मेरा इश्यू चल रहा है बार बार, मैं हाँ सुन सर, नहीं पा आपकी रहा बीच हूँ। में आवाज कट रही है। हाँ सर, हाँ आवाज वही, कट रही है। मेरे यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू है शायद। तो बात समझ में आ गई ना आपको सरिता जी? ठीक है। हाँ सर, आगे समझ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या वेदक सम्यक्त्व के बोलों को भी कर लेंगे तो और जिज्ञासा बने। अभी तुमने शुरू ही नहीं किया, उससे पहले की जिज्ञासाएं हैं, पूरा समझ लेते हैं तो काफी जिज्ञासाएं शायद उसमें ही समाहित हो जाए। तो देखिए, वेदक सम्यक्त्व में जीव के भेद 2 ही दिए गए हैं, 13 और 14। तो यहाँ पे अपर्याप्त क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि क्षयोपशम से सम्यक क्षायिक वाले में जाते जाते बीच में भी मृत्यु हो सकती है। तो उसका जो वेदक सम्यक है वो हो सकता है अंतराल गति में आए या पर्याप्त अवस्था में आए, तो उस अपेक्षा से 13वां बोल ले लिया गया। उसके बाद इसके जो, अब देखिए वैसे ना वेदक और क्षयोपशम दोनों को साथ ही कर लेना चाहिए, क्योंकि है ना काफी सेम है। क्यों सेम है उसका भी एक कारण है। अब ये थोड़ा छोटा करता हूँ, साथ में आ जाएगा। दिख रहा है ना, अक्षर बहुत छोटे हैं तो। देखिए अब इसमें सेम रहेगा, जीव के भेद 2, दोनों में 2 2 है। फिर गुण स्थान भी दोनों में 4 4 दिया गया, 4 से 7, ओनली 4 से 7। क्यों? क्योंकि देखिए वेदक सम्यक तो कब आएगा? जब क्षयोपशम होगा, क्षयोपशम से ही वेदक आएगा, और वेदक से फिर क्षयिक आएगा। तो ऐसे गुण स्थान जो क्षयोपशम और क्षयिक में कॉमन होंगे, तो 4 से 7 क्योंकि वेदक में है इसलिए, सॉरी क्षयोपशम है इसलिए वेदक में भी वही रहेंगे। और 8वें से क्षयोपशम इसलिए नहीं रहता है क्योंकि श्रेणी आरोहण नहीं हो सकती। ये बात कल अपनी हो चुकी है चर्चा। अब योग की बात करते हैं, तो योग इसमें सारे 15 लिए गए हैं। तो 15 अगर योग है, तो देखिए सीधी सी बात है, वेदक और क्षयोपशम केवल ज्ञानियों के तो नहीं आएगा, क्योंकि उनके तो क्षयिक सम्यक तो पहले ही आ चुका है, वीतरागी बन गए। मतलब 12वें गुण स्थान में अगर कोई जीव पहुंच गया, दैट मीन्स निश्चित रूप से वो क्षयिक सम्यक ही है। तो फिर क्षयिक तो पहले उनको आ गया, तो फिर वेदक भी नहीं होता है। वेदक तो 7 तक ही है, मतलब 7 से पहले, मतलब 7 तक ही उनका क्षयिक समय तो आ चुका था। अब वो 13 में आए हैं, तो दैट मीन्स उनके वहां तो वेदक सम्यक तो क्षयोपशम सम्यक तो हो नहीं सकता। तो वहां केवली समुद्घात की अपेक्षा से होने वाली कार्मण का योग तो हम यहाँ लेंगे नहीं। तो अपेक्षा क्या बची? अंतराल गति की।
और अंतराल गति में हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबल है कि क्षयोपशम सम्यक्त्व है और उससे क्षयिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो रहा है जीव, उसका अंतिम वेदना जो है वो अंतराल गति में या पर्याप्त अवस्था में कर ले, तो उस अपेक्षा से कार्बन का योग भी आ जाएगा। अच्छा, अब 4 से 7 गुण स्थान आने से वहां पर वक्रीय लब्धि, आहारक लब्धि आदि सब अपेक्षाएं आ जाएगी, तो अन्य सारे काय योग उसमें आ जाते हैं। मनोयोग वचन योग में भी इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 से गुण स्थान है, तो वहां पर असत्य वचन योग भी आ सकता है, सत्य तो हो ही जाएगा। तो ऐसे 15 के 15 योग दोनों में हो जाते हैं। उसके बाद में उपयोग, उपयोग क्या बताए गए? 7 कौन से? प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। कैसे? देखिए, 4 ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान को छोड़कर, तो क्योंकि मन पर्यव ज्ञान तो छठे में आ जाता है, तो छठे 7वें गुण स्थान को हमने समाहित किया, इसलिए मन पर्यव भी आ जाएगा। अवधि ज्ञान में तो दिक्कत है नहीं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सम्यक्त्व के होते ही है। अज्ञान जरूर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व है, तो 3 अज्ञान को छोड़ दिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ लिया, तो 5 गए, 12 में से बचे 7। प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन दोनों में सेम है। लेशाएं भी दोनों में सेम है क्योंकि चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान है, वहां पे 6 लेशाएं होती है। उसके बाद भाव अगर देखें तो उदय, क्षयोपशम और पारिणामिक, तो उदय भाव, क्षयोपशम भाव, पारिणामिक ये तो सब जगह होता ही है। अब यहाँ औपशमिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर वेदक सम्यक्त्व और क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात है, तो वहां उपशम भाव भी नहीं होगा और क्षय भाव भी नहीं होगा। उसके बाद में आत्माएं 8 ली गई है क्योंकि साधु है तो ज्ञान और चारित्र भी है, और कषाय भी है 7 तक, तो कषाय आत्मा भी है, और बाकी 3 आत्माएं तो हमेशा होती है, तो इसमें भी सारी आत्माएं कवर हो जाती है। लब्धि 5 ली गई है, वो तो नॉर्मल है। वीर्य 3 लिए गए हैं, वीर्य 3 मतलब बाल, मतलब चौथा गुण स्थान, पांचवा, छठा, तो इसमें तो है 4 से शुरू हो रहा है, इसलिए तीनों वीर्य भी आ जाएंगे। दृष्टि खाली एक सम्यक्त्व आएगा, भवि और शुक्ल, ये तो फिक्स है। दंडक समझ लेते हैं, दंडक दोनों में सेम है। 16 दंडक, 16 कौन से? जो हमने ऊपर पढ़े थे, मतलब स्थावर और विकलेंद्रियों को छोड़कर, क्योंकि विकलेंद्रियों में केवल सास्वादन सम्यक्त होता है, स्थावर में तो कोई भी सम्यक्त तो नहीं होता है, तो स्थावर तो छूट ही जाएंगे और विकलेंद्रिय भी यहाँ छूट जाएंगे क्योंकि क्षयोपशम और वेदक सम्यक्त तो उनमें भी नहीं होता है। तो वेदक सम्यक्त्वी और क्षयोपशम सम्यक्त्वी का दोनों का टॉपिक साथ में हमने ले लिया। इसमें अब कोई और जिज्ञासा रहती है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्षायिक सम्यक्त्वी में। ठीक है, अब क्षायिक सम्यक्त्वी को समझते हैं। देखिए, इसमें भी क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद भी जीव 3 भव 4 भव ले सकता है मोक्ष जाने के लिए, तो अंतराल गति तो आ ही रही है, अपर्याप्त अवस्था भी आएगी, इसलिए 13वां भव भी आ जाएगा, 14वां भव भी आ जाएगा। हालांकि इसमें ये एकदम क्लियर है कि क्षायिक सम्यक्त्वी असंगी भव में तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल 2 ही जीव के भेद लिए गए हैं, 13 और 14, तो असंगी भव में तो क्षायिक सम्यक्त्वी जा ही नहीं सकता। अब संगी में ही जाएगा, तो संगी में भी जैसे देवता, नारकी, 2 तो ये हो गए, और जैसा मैंने बताया एक योगलिक मनुष्य वाली बात भी आती है आगमों में, तो वहां भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें जीव के भेद की अपेक्षा से हमने समझ ली कि 13-14 ही होंगे। अब गुण स्थान जो है ना, वो 4 से 14 मतलब 11 गुण स्थान इसमें कवर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आगे 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, आगे तो क्षायिक सम्यक्त्व ही रहेगा, 14 तक भी क्षायिक सम्यक्त्व है, इवन सिद्धों में भी क्षायिक सम्यक्त्व है। तो गुण स्थान एक बार क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद तो परमानेंट वो क्षायिक ही है, फिर गुण स्थान कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी आरोहण कर ले, मोक्ष चला जाए, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं छूटेगा। योग सारे लिए गए हैं क्योंकि यहाँ अंतराल गति भी आ रही है, केवली समुद्घात भी आ रहा है, प्लस लब्धि का प्रयोग भी आ रहा है क्योंकि 4 से 14 है, तो वैक्रीय लब्धि, आहारक लब्धि, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इवन देव गति भी मिल सकती है, नरक गति भी मिल सकती है। तो जितने अपने प्रकार है ना, औदारिक मिश्र के 4 विकल्प, चारों विकल्प यहाँ बैठ जाएंगे। क्षायिक सम्यक्त्वी के लिए चारों विकल्प बैठते हैं, वक्रीय के भी चारों विकल्प, दोनों विकल्प बैठ जाएंगे। आहारक का तो एक विकल्प है, वो बैठ ही जाएगा। कार्बन का योग के 2 विकल्प है, वो दोनों भी बैठ जाएंगे। तो मिश्र और कार्बन वाली भी सारी कंडीशन यहाँ मैच होती है। तो क्षायिक सम्यक्त्व में तो कंप्लीटली सब तरह के योग अच्छे से आ ही जाते हैं।
उसके बाद यहां पर देखिए केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग में और जोड़ दिया गया, क्योंकि 13वां 14वां गुण स्थान भी है, सिद्ध अवस्था भी है, तो उन सबको कंसिडर करें तो केवल 3 अज्ञान को छोड़ा है, जो कि अपना सम्यक्त्व का कॉमन था, वही चीज यहां आ जाएगी। लेशाएं 6 आ जाएगी, क्योंकि चौथे से प्रारंभ हो रहा है गुण स्थान। अब यहाँ भाव पांचों आ रहे हैं, पांचों क्यों? कोई बता सकते हैं 5 भाव यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि 3 भाव तो चलो कॉमन थे, उदय भाव, क्षयोपशम भाव और पारिणामिक भाव। अब क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक्त्व है तो क्षायिक भाव आ जावे, औपशमिक भाव यहाँ क्यों लिया गया है? हाँ मंजू जी बताइए। क्षायिक सम्यक्त्व वाला जो जीव होता है ना, वो 8वें गुणस्थान से दोनों श्रेणी ले सकता है, उपशम भी ले बिल्कुल, सकता है तो और यहाँ भी ले सकता उपशम है। भाव आया चारित्र मोहनी के कारण। ठीक है, देखिए ये बात हमने पहले भी की थी ना कि क्षायिक सम्यक्त्व के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, वो या तो क्षपक श्रेणी ले या उपशम श्रेणी ले। तो अगर उसने उपशम श्रेणी ली तो चारित्र मोहनी का तो उपशम है, सम्यक मतलब दर्शन मोहनी का तो क्षय किया तो उसका क्षायिक भाव आ गया, और चारित्र मोहनी का उपशम किया इसलिए उसका औपशमिक भाव भी आ जाएगा। तो इस तरीके से पांचों भाव यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व के लिए आ जाते हैं। उसके बाद आत्मा, आत्मा भी 8वां आ जाएगी, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ है इसलिए। लब्धि, लब्धि ठीक है नॉर्मल है, 5वां आएगी। वीर्य, वीर्य भी तीनों आएगा, क्योंकि चौथा 5वां गुण स्थान जब आ जाता है ना साधु के साथ तो फिर तीनों वीर्य आ ही जाते हैं। दृष्टि, भवि और पक्ष शुक्ल, ये 3 में तो कुछ सोचना नहीं है। दंडक 16 आ गए। कौन कौन से छोड़े गए? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय। तो इस तरह से हमने क्षायिक सम्यक्त्व को भी समझ लिया। तो एक्चुअली बोल मुश्किल नहीं होते, बस ये जो बातें हैं ना वो ध्यान में रहनी जरूरी है कि कौन सी चीज में क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से किस कंडीशन में जीव कहाँ जा सकता नहीं जा सकता, बस यही चर्चा मेन होती है। और ये बातें हमारे दिमाग में अगर अच्छे से सेट हो जाती है ना तो फिर ये थोकड़ों को याद करने की अपेक्षा नहीं रहती, फिर तो हम इजीली मतलब सेकंड्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ मंजू जी कोई जिज्ञासा है आपकी? ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं मिथ्यात्वी में। तो देखिए मिथ्यात्वी में जीव के तो 14 ही भेद आ जाते हैं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव भी मिथ्यात्वी तो हो ही सकते हैं। मतलब एकेंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब वो तो हो ही रहे हैं। 10 भेद तो शुरू के मिथ्यात्वी में लेने ही है, लेकिन मेन पंचेंद्रिय में भी मिथ्यात्वी तो हो ही सकते हैं। तो सारी 14 के 14 जीव के भेद मिथ्यात्वी में आ जाएंगे। गुण स्थान केवल एक प्रथम लिया गया। देखिए सम्यक्त्व में गुण स्थान कितने लिए थे हमने? टोटल 12 लिए थे, पहले और तीसरे को छोड़ा, लेकिन यहां केवल पहले को लिया, क्योंकि मिथ्यात्वी में तो पहला ही है। तीसरा गुण स्थान होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि में, मतलब इसके 3 भेद होते हैं, एक होता है सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि भी सम्यक्त्वी नहीं है, तो सम्यक्त्व में हम तीसरे को नहीं लेंगे, लेकिन उसको अलग ले लिया। तो मतलब पहला हमने केवल मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में लिया, तीसरा गुण स्थान हमने केवल सम्यक मिथ्या दृष्टि में लिया, और बाकी के 12 गुण स्थान सम्यक्त्वी में ले लिए। उसके बाद मिथ्यात्वी में आहरक और आहरक मिश्र, ये 2 योग छोड़े गए हैं। बहुत इजी है ना समझना, साधु में ही होते हैं, और मिथ्यात्वी साधु नहीं बन सकते। साधु बन गए मतलब वो तो सम्यक्त्वी हो गए, तो मिथ्यात्वी तो साधु बन नहीं सकता, इसलिए आहरक आहरक मिश्र योग भी नहीं हो सकता। योग की बात करें तो यहां पर देखिए ज्ञान नहीं आएगा, पांचों ज्ञान को छोड़ दिया, क्योंकि मिथ्यात्वी की पात्रता ही ज्ञान को अज्ञान बना रही है, तो ज्ञान तो होने का सवाल ही नहीं है मिथ्यात्वी में। तो इस तरह से केवल अज्ञान लेना है, और साथ में 3 दर्शन लिए गए। केवल दर्शन तो केवल ज्ञानी को ही आता है, इसलिए वो नहीं लेंगे, लेकिन अवधि दर्शन विभंग अज्ञानी को भी आने से अवधि दर्शन लिया जाएगा। तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ऐसे कुल 6 उपयोग मिथ्यात्वी में होते हैं। हाँ ज्योति जी, म्यूट है आप, पहले अनम्यूट करें अपने आप को। सर मिथ्यात्व लब्धि का प्रयोग कर सकता है क्या? कर सकता है। इसीलिए बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिया है ना। इसलिए भी है, और देवता नारकी के भाव में वहां तो हो ही रहा है वैक्री वैक्री मिश्र। मिथ्यात्वी अगर देवता हाँ। नारकी के भाव में है तो वहां भी उनके वैक्रिय वैक्रिय मिश्र का योग हो रहा है,
और मिथ्यात्वी वक्रीय लब्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इवन वायुकाय तो एकांत मिथ्यात्वी है, वो भी तो वक्रीय लब्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेशाएं 6 ही हो जाएगी, क्योंकि गुणस्थान कौन सा है, पहला है, पहले गुणस्थान में 6 लेशाएं होती है। उसके बाद अब देखिए, भाव में थोड़ा सा एक रहता है, भाव समझने की बात है, सम्यक्त्व वाले में स्पेशली हमें भावों को अच्छे से समझना होगा। अब यहाँ भाव 3 ही बताए गए, उदय, क्षयोपशम और पारिणामिक। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्वी न तो कभी सम्यक्त्व को पाता है, और सम्यक्त्व को पाए बिना उसके औपशमिक भाव या क्षयिक भाव कैसे आए। देखिए, ये जो क्षयिक भाव आता है ना, उसका भी एक स्टेप है। सबसे पहले सम्यक्त्व की अपेक्षा से आएगा, उसके बाद चारित्र की अपेक्षा से आएगा, उसके बाद ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की अपेक्षाएं चलेगी क्षय के संबंध में, क्योंकि उपशम तो केवल मोहनी का हो रहा है। तो मोहनीय में भी पहले सम्यक्त्व, फिर चारित्र, उसके बाद 3 घाती कर्म, और फिर बचे हुए 4 कर्म का क्षय। तो यही क्रम रहेगा। तो इसी क्रम में अगर कोई कर्म का क्षय करें, मतलब इनमें से ही किसी का, तो क्षय आएगा, और इसमें से कोई क्षय तो हो नहीं सकता है। चारित्र या इवन सम्यक्त्व वाली प्रकृतियों का भी कोई क्षय कर दे तो सम्यक्ति बन जाएगा। यहाँ तो मिथ्यात्वी है, इसलिए उनके कभी क्षयिक भाव आएगा ही नहीं। सिमिलरली औपशमिक भाव भी अगर आ जाए तो सबसे पहले तो औपशमिक सम्यक्त्व ही आएगा, और वो हो नहीं सकता उनके, क्योंकि वो भी मिथ्यात्वी है। तो ये दोनों ही भाव इस अपेक्षा से नहीं है। बाकी उदय, क्षयोपशम, पारिणामिक में तो कुछ सोचना ही नहीं, वो तो संसारी जीवों के होते ही है। उदय है तभी वो संसार में है, तभी उनको शरीर मिला, कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय चल ही रहा है। संसार में होना यानी कि उदय तो हो गई होगा, और साथ में संसार में होना यानी क्षयोपशम भी हो गई होगा। क्यों होता है? क्योंकि कुछ न कुछ क्षयोपशम तो जीव में होता ही। अगर कोई जीव ऐसा कहते भी बिल्कुल क्षयोपशम नहीं है, तो फिर तो वो अजीव हो गया। जीव और अजीव में भेद का मुख्य आधार ही क्षयोपशम है। इसलिए उदय, क्षयोपशम, पारिणामिक, ये 3 भाव तो प्राय संसारी जीवों में हर जगह आप बिना सोचे लगा दो तो भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आत्मा, तो ज्ञान और चारित्र यहां छोड़ देंगे, क्योंकि मिथ्यात्वी में ज्ञान आत्मा नहीं होती, और चारित्र तो साधु बनने के बाद आएगा। लब्धि 5 ले ली गई। अब वीर्य में खाली एक बाल लिया, क्योंकि मिथ्यात्वी है, तो पहला गुण स्थान बाल का ही रहेगा। बाल कहां तक है? 1 से 4 तक है। उसके बाद 5वां गुण स्थान बाल पंडित है, और 6ठे के बाद वाले सारे पंडित है। और दृष्टि केवल मिथ्या है, क्योंकि हमने पहले मिथ्यात्वी फिल्टरिंग वही की है, भेद वही पढ़ रहे हैं हम। भवि अभवि दोनों जीव आ सकते हैं मिथ्यात्व में, क्योंकि भवि जीव भी मिथ्यात्वी तो हो ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भवि जीव को तुरंत सम्यक तो आ ही जाए। और शुक्ल कृष्ण पक्ष भी दोनों पॉसिबल है। और दंडक इसमें सारे के सारे 24 आ गए। ठीक है, मुक्ता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, इसमें जो योग है वो वक्रीय और वक्रीय मिश्र देवता में जो लिया गया है वो देवता सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी होते हैं, उसकी अपेक्षा से लिया गया है, मिथ्यात्वी देवताओं की अपेक्षा से। 2 अपेक्षा है। देखिए, मैंने जो बताया ना, वक्रीय काय योग की भी 2 अपेक्षा है। एक तो देवता और नारकी का मूल शरीर, हाँ। दूसरी अपेक्षा लब्धि का प्रयोग भी है। मतलब मिथ्यात्वी भी वक्रीय लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे जो उनका वक्रीय शरीर बनेगा, बनने के बाद उस वक्रीय शरीर से जो काम करेंगे, उससे उनका वक्रीय काय योग हो जाएगा। प्लस वक्रीय मिश्र की भी दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो जाएगी। मतलब जन्म के समय देवता नारकी में, और मनुष्य तिर्यंच के लब्धि के प्रयोग के समय। सर, क्लियर नहीं हुआ। आपका प्रश्न एक बार वापस बोलिए। मतलब देवता का गुणस्थान तो चौथा होता है सर। देवता का चौथा नहीं होता, देवता का 1 से 4 तक होता है। अच्छा, 1 से 4 जो मिथ्यात्वी देव होंगे उनका 1 होएगा, और सम्यक्त्वी देव होंगे उनका चौथा होएगा। यस। तो अभी यहाँ पर जो वक्रीय मिश्र की सेकंड कंडीशन है, वो अगर देवता के अकॉर्डिंग समझे तो वो कैसे समझेंगे सर? कोई देवता जन्म लेगा अपर्याप्त अवस्था में है, जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है तब तक वक्रीय मिश्र का योग हुआ ना। ओके। और अगर कोई मिथ्यात्वी मनुष्य है तो वो वक्रीय लब्धि, मिथ्यात्वी वक्रीय लब्धि प्राप्त कर सकता है उसकी अकॉर्डिंग। यस। ओके सर, अब समझ आ गया, थैंक यू। ज्योति जी। मैं पूछती हूँ कि दर्शन, अवधि दर्शन किस अपेक्षा से लिया गया इसमें? देखिए, जो भी विभंग अज्ञानी होते हैं ना, उनके निश्चित रूप से अवधि दर्शन होता ही है। अवधि दर्शन पार्ट ऑफ अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन की जैसे जोड़ी है ना, वैसे ही विभंग अज्ञानी की अवधि दर्शन से जोड़ी है।
हाँ वो उतना तो जैसे ध्यान में चक्षु था दर्शन लेकिन अचक्षु दर्शन की जोड़ी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से है, वैसे ही मति अज्ञान श्रुत अज्ञान से भी है। दर्शन दोनों में पहले कॉमन रहेगा, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का स्वरूप है ना, वो तो सेम है दोनों में। खाली पात्रता के आधार पर हमने उसका एक का नाम ज्ञान दे दिया, एक का ज्ञान दे दिया, बाकी दर्शन तो वही दोनों में काम आएगा। ध्यान में था लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा था, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। चंद्रकला जी, देखिए आपको ध्यान में नहीं है, लेकिन बॉसों को जो एक्चुअल ध्यान में नहीं था उनको भी ध्यान में आ गया आपके प्रश्न पूछने से, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, ये भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। सर मेरी जिज्ञासा है कि दर्शन तब तक के विलय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और जीव जब शुक्ल पक्षी बनता है तो उसके संसार परिभ्रमण की सीमा हो जाती है। तो जीव कृष्ण शुक्ल पक्षी बनता कैसे है? क्या रीजन है कि वो शुक्ल पक्षी बन जाता है? देखिए, शुक्ल पक्षी बनना कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई अब उसमें ये परिवर्तन आया। मान लीजिए हम कभी शुक्ल पक्षी बने, तो उस समय कोई ऐसी अंदर कोई आंतरिक कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। न तो कोई कर्मों का कोई उलट फलट हो रहा है, न कोई जीव के भावों में कोई ऐसा अलग चेंज आ रहा है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक कैलकुलेशन दी गई कि जिसका मोक्ष जाना अर्ध पुद्गल परावर्त काल में अब हो जाएगा, यानी कि जो मोक्ष जाने, अब देखिए मोक्ष कब जाएगा ये तो कुछ तो नियत है ना चीजें। मतलब जो केवल ज्ञानी वो तो समझ सकते हैं ना, या केवल ज्ञानी न हाँ समझे, हाँ चलो सर। उसको भी छोड़ दो। एक खाली कल्पना करो, जो जीव मोक्ष चले गए, क्या हम उनकी डेट गिन सकते हैं कि भाई इस तारीख को ये शुक्ल पक्षी बने थे? अनंत जीव जो मोक्ष में नहीं जा सर। चुके हैं, मान लीजिए हमें डेट मिल जाए कि भाई ये फलाना तारीख को ये जीव मोक्ष में गया, हम्म, तो क्या हम बैक डेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये शुक्ल पक्षी कब बना? चंद्रकला जी, कर सकते हैं। हाँ बस सर कर वैसे ही सकते हैं। हमें कैलकुलेशन करनी है कि भाई कब से शुक्ल पक्षी बना, मतलब उसका अब अर्ध पुद्गल परावर्त में मोक्ष जाना हो गया, बस उतनी बात है। यहाँ कोई ऐसी और कोई विशेष बात नहीं होती। बस हम ये इस परिभाषा का मतलब ही यही होता है कि कोई जीव शुक्ल पक्षी है, मतलब वो अर्ध पुद्गल परावर्त में मोक्ष चला जाएगा। अब वो सम्यक्त्व टाइप नहीं है कि भाई सम्यक्त्व आया इसलिए ऐसा हो गया। सम्यक्त्व आने पे तो मैक्सिमम समय है ये, लेकिन जब एग्जैक्ट इतना समय बचेगा तो उस समय वो शुक्ल पक्षी बन जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अब लेते हैं चंद्रकला जी, हो गया ना आपका? हम्म, अब सम्यक मिथ्या नेट का दृष्टि इश्यू लेते हैं। था ना सर, इसलिए। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक सम्यक है मिथ्या सर। दृष्टि। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई जीव जो कंफ्यूज होता है। अब कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? जैसे हम एक छोटा सिंपल एग्जांपल ले, मान लीजिए कोई जीव महाराज के वहां गया, गुरुदेव के प्रवचन सुना, प्रवचन में कुछ बातें सुनी, बातें सुन के उनको लगा हाँ भाई गुरुदेव ने फरमाया है, तो हम इस मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा धर्म का काम करेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे, हम अच्छी हमें गति मिलेगी, हम आगे भविष्य में मोक्ष भी जा पाएंगे। ये सब बातें उनको समझ में आई। ठीक है, समझ में आई। अब वो थोड़ा क्लियरिटी आई भी, हाँ यार मैं ये सब चीजों को मानता हूँ और एकदम पक्का मानता हूँ, एकदम आत्मविश्वास हो गया, पक्का दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि हाँ ये सब बातें एकदम सही है। तो मानो उसको सम्यक्त्व आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, देखो व्यवहार का एग्जाम्पल है, निश्चित रूप से सम्यक्त्व में तो बहुत सारी बातें हो सकती है। अब मान लो कोई और उसको ऐसे व्यक्ति मिल गए जो उसको कहें, जैसे उसके कोई दोस्त हैं पुराने जो साथ में घूमते हैं, वो बोले अरे कुछ नहीं होता, ये तो महाराज के जाते हैं, महाराज तो ऐसे उनका काम है कहना, ये सब बातें सुनना नहीं, अपने तो अपने आराम से संसार में है, मजे करो, कुछ होता नहीं, किसने देखा मरने के बाद कुछ होगा, उनको क्या पता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वो उसने बोला, अब वो बोलने के बाद में वो आदमी कंफ्यूज हुआ। अभी उसने है ना उन दोस्तों की बातों को भरोसा नहीं किया, वो अभी कंफ्यूज है। तो यार मेरे दोस्त ऐसे कह रहे हैं, गुरुदेव ने तो ऐसे फरमाया, अब एक्चुअल क्या होता है? अब ये जो कंफ्यूजन है ना वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मन में चिंतन कर रहा है, पहले की बातें उसको याद है, नई बातें और आ गई, अब उन दोनों इनपुट्स में वो बीच में फंस गया और कंफ्यूज हो गया। तो उस कंफ्यूजन के कारण जो स्थिति बनती है ना, न तो वो सम्यक्त्वीय है न मिथ्यात्वीय है। मतलब वो क्लियरली इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है कि गुरुदेव ने जो बातें कही सब गलत थी, न इस चीज को वो नेग्लेक्ट कर रहा है कि मेरे दोस्त गलत कह रहे हैं। तो अभी वो सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। तो ऐसा चिंतन एक मुहूर्त तक नहीं टिक पाता है। आखिर विद इन 48 मिनट में वो
एक निर्णय ले लेता है कि या तो गुरुदेव की बात सही है या गलत है, दोनों में से एक चीज का निर्णय लेता है, या तो उसको गलत मान के मिथ्यात्वी बन जाएगा या उसको सही मान के सम्यक्त्वी बन जाएगा। तो ये जो बीच में सोचने वाली स्थिति थी ना, वो होती है सम्यक मिथ्या दृष्टि, और इसका गुणस्थान एक तीसरा है। तीसरा गुणस्थान स्पेसिफिकली ऐसे जीवों के लिए ही बताया गया है। तो अब ये स्थिति किसके आ सकती है? देखिए, आप कल्पना करें, कोई व्यक्ति इतना गहरा चिंतन करेगा तभी तो ये बात आएगी। तो असंगी जीव तो सोच नहीं सकते मन नहीं होने से। अब संगी जीवों में भी अपर्याप्त अवस्था में कोई क्या सोच लेगा, क्या कंफ्यूज हो जाएगा? तो अपर्याप्त अवस्था में भी ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, तीसरे गुण स्थान में मृत्यु भी नहीं होती है कि भाई सोचते सोचते मर गया मान लो, तो भी वो स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं है। तो इसलिए केवल एक 14वां भेद लिया गया, गुणस्थान केवल एक तीसरा आ गया। अब ऐसी स्थिति में यहां जो योग आ रहे हैं, देखिए यहां योग में ध्यान दें, 10 योग लिए गए हैं। 4 मन के लिए, मतलब सत्य असत्य दोनों तरह का हो सकता है, शुभ अशुभ, क्योंकि वो तो मिक्स स्थिति है, तो ऐसा तो है नहीं कि सत्य बोलेगा ही नहीं है असत्य बोलेगा ही नहीं, दोनों चीज पॉसिबल है। तो मन वचन के 4 योग आ गए। अब है ना, मेन चीज यहां देखने की है कि वैक्रिय और औदारिक केवल ये 2 ही का योग लिए गए, 5 को पूरा छोड़ दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि इस अवस्था में लब्धि का प्रयोग भी नहीं होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है। अभी एक बार क्लियर तो कर दो भाई, सही क्या गलत क्या। जब तक कंफ्यूज हो ना, टेम्पररी मुहूर्त भर की तो बात है, अंतर मुहूर्त में तो वापस बाहर आ ही जाओगे, तब तक कोई लब्धि का प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो न तो वहां कोई लब्धि का प्रयोग होगा, और ये स्थिति पर्याप्त अवस्था में ही होती है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था वाली औदारिक मिश्र का भी यहाँ पे चांस नहीं है, और न केवली समुद्घात की संभावना है। तो औदारिक मिश्र की चारों संभावना यहाँ पे हट जाएगी। न तो अंतराल गति है, न केवली समुद्घात है, न आहारक शरीर बनाया जा रहा है, न वैक्रिय शरीर बनाया जा रहा है। तो 4 संभावनाएं वो खत्म हो गई। वैक्रिय मिश्र के संदर्भ में भी न अंतराल गति है, तो देवता नारकी का जो अपर्याप्त अवस्था वाला है वो खत्म, न ही कोई लब्धि का प्रयोग है कि शरीर समेटते समय वैक्रिय मिश्र आएगा, वो भी खत्म। और आहारक लब्धि का प्रयोग तो वैसे ही पॉसिबल नहीं तीसरे गुण स्थान में, वो तो छठे में होती है। तो इस तरह से ये मिश्र वाले भी सब एलिमिनेट होगा, और कार्बन का योग भी नहीं होगा, क्योंकि अंतराल गति नहीं होने से ये सब टल जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर योग केवल 10 आएंगे। इसके अलावा देखिए, अज्ञान और दर्शन वैसे ही रहेगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी अज्ञान ही कहेंगे, क्योंकि वो सम्यक्त्वी नहीं है। इसलिए यहां भी अज्ञान ही आएगा। तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन ये सेम रहेगा जैसा मिथ्यात्वी में है। लेशाएं 6 ही रहेगी। उसके बाद में भाव, अगेन वही 3 भाव है, उदय, क्षयोपशम और पारिणामिक। आत्मा भी वही 6 रहेगी, और बाकी भी सारी चीजें सेम है। केवल एक फर्क क्या पड़ा, दंडक में। तो दंडक में क्या डिफरेंस आया कि यहां पर केवल 16 दंडक है। क्यों 16 है? क्योंकि ये सब असंगी है। कौन से? 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। ये 8 तो असंगी है, तो असंगी जीव में तो तीसरा गुणस्थान आ ही नहीं सकता, इसलिए दंडक केवल 16 लिए गए। अब हम आगे 10वां द्वार प्रारंभ करें, इससे पूर्व सुनीता जी। सर वैक्रिय जो लिया है योग में, वो देवता और नारकी के हिसाब से है यस, योग क्योंकि है ना, ये चारों गतियों में आ सकता है। ये जो गुणस्थान है ना, गुणस्थान चारों गतियों में आ सकता है। मतलब तिर्यंच भी, अगर कोई संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं। देवता भी जा सकते हैं, नारकी भी जा सकते हैं, मनुष्य तो जा ही सकते हैं। इसलिए देवता नारकी की अपेक्षा से वैक्रिय का योग लिया है। हाँ ज्योति जी। सर सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो वो निश्चित हो गया कि भवी है और शुक्ल पक्षी है। हाँ भवी है, ये निश्चित हो गया बिल्कुल। कैसे सर? डामाडोल से है उसकी तो। हाँ डामाडोल स्थिति आ गई तो भी वो भवी होगा, अभवी के तो वो भी नहीं आता है। अच्छा, मुक्ता नहीं जी। तो जैसे दोनों दोनों देते हैं ना आप, कई कई जगह दोनों दिया है, भवी और अभवी, जहाँ निश्चित नहीं है, तो इसमें निश्चित हो गया कि ये भवी है। अच्छा, इसमें दोनों आ रहे हैं क्या? इसमें क्या है? इसमें तो भवी आया ना नहीं खाली। इसमें नहीं आया, इसमें दोनों नहीं आया, इसमें तो हाँ इसमें खाली तो भवी भवी आया आएगा, है। वो तो निश्चित रूप से भवी होगा। अच्छा, ओ मैडम। मुक्ता जी। सर इसमें जो तीसरा गुणस्थान लिया है, अगर वो अंतर्मुहूर्त की स्टेज पे अंतर्मुहूर्त स्थिति होती है उसकी,
उसके बाद या तो वो चौथे में जाएगा तो सम्यक्ति बनेगा तो चौथा गुण स्थान आएगा, या फिर सीधा डायरेक्ट वन में जाएगा तो वो मिथ्यात्व बनेगा, ऐसा। बस दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरे से या तो पहला या चौथा, और कोई स्टेप नहीं है, न दूसरे में भी नहीं जाएगा वहां से। तो ओके सर। पूजा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये मिश्र गुण स्थान है तो इसमें सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों ही होते हैं, तो इसमें अज्ञान को ही क्यों मतलब माना गया, इसमें अज्ञान ही? सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों ही नहीं होते, यूं उसको उल्टा पकड़े। अच्छा, तो फिर मतलब अज्ञान नहीं होगा, खाली अज्ञान ही होगा, ये दोनों मिश्र होंगे, ज्ञान अज्ञान? नहीं, देखो जिसमें सम्यक्त है उसी के ज्ञान को ज्ञान माना है, सम्यक्त नहीं है ना इसलिए अज्ञान है, बस उतना समझे। मिथ्यात्व भले हो ना हो उसको हम नहीं गिनेंगे अभी, अभी हम ये करेंगे कि सम्यक्त है कि नहीं है, सम्यक्त नहीं है तो अज्ञान। ओके। वसंता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। कोई मेरा भी यही प्रश्न था। तो अभी यहाँ पे तीसरा मिथ्यात्व के हिसाब से अज्ञान लिया है, तो फिर भवि कैसे लिया? वो मिथ्यात्व तो भवि मिथ्यात्व के हिसाब से नहीं लिया, ये मैंने थोड़ा कब बोला मिथ्या, मैंने कहा सम्यक्त नहीं है इसलिए हमने लिया अज्ञान। नहीं। हाँ, वो मिथ्यात्व ठीक है। तो फिर भवि आके सम्यक भी होता है, तभी तो भवि होता है ना, मोक्ष जाने की नहीं योग्यता। नहीं नहीं, भवि होने के लिए सम्यक्त भी होना कहाँ जरूरी है? भवि तो ऐसा जीव भी हो सकता है जो कभी पहले गुण स्थान से बाहर नहीं आया हो। अच्छा, मोक्ष जाने की योग्यता। हाँ ठीक है सर, ओके। मैं कंफ्यूज हो गई, थैंक यू। उर्मिला जी। यस सर। जैसे ये तीसरा गुण स्थान सर मीन्स हाईएस्ट 48 मिनट्स, राइट? तो 48 मिनट जैसे हाईएस्ट नहीं है, 48 मिनट में एक समय कम, वो हाईएस्ट है। एक समय, हाँ हाँ। तो फिर जैसे अभी बाई चांस वो जीव की इसको अमर माना गया है, अगर वो तीसरे गुण स्थान में अगर उनकी डायट हो गई तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे सम्यक्त्व में होगा या मिथ्यात्व में होगा, राइट? नहीं, तीसरे गुण स्थान में मृत्यु होती ही नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं होती है। पहले आप चौथे या पहले में आ जाओ फिर मरो। तो उसका मतलब हाईएस्ट अपन अंत मुहूर्त है ना सर। तो जैसे अभी समय की अपेक्षा से वो समय तो चेंज होता, तो मतलब तो कम समय में ऐसा कुछ होगा ना? अंतर मुहूर्त तो देखो दो समय का भी हो सकता है और 48 मिनट में एक समय कम का भी हो सकता है, तो उस रेंज में यस कितना भी हो यस। सकता है। जितनी देर वो उसकी दृष्टि में ये कंफ्यूजन चल रहा है ना कि हम्म। भाई सम्यक्त्व सही है या मिथ्यात्व वाली बातें सही है, जो भी उसमें उसके दिमाग की कंफ्यूजन जब तक रहेगी, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, बस वो पीरियड अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकता एक बार में। तो यस, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मतलब हो सकती है ना? बस उसके बाद ही मृत्यु होगी। मतलब अगर कोई मर भी रहा है ना, मरते मरते भी मान लो तीसरा गुणस्थान आ गया, तो तीसरा गुणस्थान कंप्लीट होके या तो वो चौथे में या पहले में आएगा तभी वो मरेगा, उससे पहले वो नहीं मर सकता। ओके, थैंक यू। सुशीला जी। सर वो भावी और शुक्ल पक्षी तो उस दिन हिसाब से नहीं हुआ क्या, कि जिसने एक बार सम्यक्त का स्पर्श कर लिया तो वो मोक्ष जाएगा ही, टाइम चाहे कितना ही भी हो सकता है। नहीं, लेकिन तीसरे गुण स्थान वाले का सम्यक्त्व में स्पर्श होना जरूरी नहीं है ना, कोई मिथ्यात्वी से भी तीसरे में आ सकता है, कोई पहले से भी तो तीसरे में आ सकता है ना। पहले से तीसरे में कैसे आएगा? सम्यक, उसको सम्यक तो आया ही नहीं, तो फिर वो सम्यक मिश्र कैसे हुआ? एक मिनट, ये मैं देख लेता हूँ। पहले से तीसरे में जा सकता है कोई भी जीव, डायरेक्ट पहले से तीसरे में भी जा सकता है। अब तीसरे में आने के बाद वापस पहले में आएगा या चौथे में जाएगा, वो बात होती है। अच्छा ठीक। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे जीव है तीसरे मिश्र गुण स्थान से चौथे या पहले में गया, तो जैसे चौथे गुण स्थान में गया वो, उसके बाद वापस वो मिश्र गुण स्थान में जा सकता है? हाँ जा सकता है, फिर से जा सकता है, फिर और कंफ्यूजन हो गया फिर चला जाए। पहले गुण स्थान वाला भी वापस मिश्र में जा सकता है सर? हाँ हाँ जा सकता है। मतलब देखिए तीसरे गुण स्थान में जीव कहाँ कहाँ से आ सकता है, पहले से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवे से आ सकता है और छठे से आ सकता है। मतलब क्या होता है ना, ये 4 5 6 वाली बात कल भी मैंने बताई थी। कल एक कोई बहन ने बताया था ना कि निर्मल जी ने क्लास में भी बताया था कि चौथे से ही आता है दूसरे में। तो कल मेरी निर्मल जी से डिस्कशन भी हो गया था, उनके माइंड में यही बात है कि चौथे से ही दूसरे में आता है। तो अब वो वापस थोड़ा एक हमारा चल रही है चर्चा, तो वो दिनेश मुनि से आदि पता करके और क्लियर कर देंगे।
तो फिर जो भी बात होगी मैं वापस बता दूंगा क्लास में, जो भी निर्णय आता है। तो एनीवे अभी फिलहाल मैं अपनी जो मेरी धारणा है, जो मैंने पढ़ा हुआ उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ। मतलब धारणा का मतलब जो मैंने भी बुक से ही समझा है, तो समझने में भी कभी कोई इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक भी हो सकती है। तो मैं जो इंटरप्रेट कर पा रहा हूं ना, उसके अनुसार चौथे गुण स्थान से जीव दो तरीके से नीचे जाएगा। या तो अगर वो उपशम सम्यक्त्वी है तो वो दूसरे गुण स्थान से होकर के पहले में जाएगा, और या फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, इस अवस्था में क्या होगा, तीसरे में जाके फिर पहले में जाएगा, या डायरेक्ट पहले में भी जा सकता है। तो ये जैसे चौथे गुण स्थान से जाता है ना, वैसी स्थिति सेम पांचवें और छठे में भी हो सकती है। जैसे कोई साधु है, अब मान लो साधु के कोई कंफ्यूजन आया, सेम इसी प्रकार का कोई साधु के भी मन में आ सकती है, दृष्टि विपरीत हो जाए, कोई कंफ्यूज कर देवे उनको, तो उस समय वो छठे गुण स्थान से सीधे तीसरे में जाएंगे, कंफ्यूज रहे, वापस लौट आए सम्यक्त्व की तरफ तो छठे में आ जाएंगे। तो तीसरे से सीधे छठे में भी आ सकते हैं, वहां पांचवें और चौथे को स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर वहां पे साधु के भी मान लो क्लियरिटी नहीं आई और वो मिथ्यात्व में चले जाएं तो पहले में भी जा सकते हैं। तो ऐसे छठे से तीसरे में जाके पहले में भी जा सकते हैं, पहले से वापस तीसरे में आके छठे में भी आ सकते हैं, या छठे से तीसरे में गए वापस छठे में आ गए। पांचवे से भी, जैसे हम श्रावकों में भी ये स्थिति हो सकती है, तो श्रावक में ये स्थिति आएगी तो पांचवे से तीसरे में जाके फिर पहले में आएगा, और पहले से तीसरे में जाके भी पांचवे में वापस आ सकता है, या पांचवे से तीसरे में जाके पुनः पांचवे में भी आ सकता है। तो ऐसी सारी मतलब परिस्थितियां बन सकती हैं। सोनल जी, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तीसरे, अगर तीसरे में गया तो उसको पहले में भी जाना हो सकता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल वो। जरूरी नहीं। देखो ये है ना, एक बहुत बड़ी बात है, दूसरा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है, तीसरा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का नहीं है, लेकिन उसका स्थान ऊपर है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि दूसरे गुण स्थान वाले के पास ऊपर बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वो निश्चित रूप से पहले में जाएगा, लेकिन तीसरे गुण स्थान वाले के पास आगे ऊपर बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो ऊपर भी आ सकता है, चौथे पांचवे छठे में भी, या पहले में भी जा सकता है। तो यहाँ 50-50 दोनों तरफ चांस है। उस वजह से ही तीसरे को दूसरे के ऊपर रखा गया है, मतलब तीसरा गुण स्थान में होना बड़ी बात मानी है दूसरे से भी। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। इसलिए वो तो पक्का जा ओके, ही सकता है। तीसरे का मतलब ही ये है कि वहां उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसको सम्यक भी बनने के चांसेस है। मतलब वो फ्लेक्सिबल है, मतलब तीसरे से पहले में भी जा सकते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं। यस यस। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय तो वैसे हो गया है, थोड़ा शुरू कर दें क्या? हाँ महेंद्र जी। ये जो तीसरा गुण स्थान वाली बात एक अभी अभी दिमाग में आया है कि जो ये मिश्र धर्म वाली स्वामी जी ने जो बताई थी व्याख्या, तो जो साधु ये मिश्र धर्म मानते हैं तो उनको अपन कौन से गुण स्थान में ले सकते थे? पहले में। मिथ्यात्वी माने गए। क्योंकि मिश्र धर्म की मान्यता उनकी 48 मिनट की नहीं है, वो तो अंतर्मुख के बाद भी कंटिन्यू मान ही रहे ना। तो फिर वो छठे गुण स्थान के अधिकारी नहीं है। नहीं नहीं, अब देखो द्रव्य साधु व्रत साधु ले और रखा भाव है, साधु में बहुत अंतर महाव्रत होता लिया है, है, कितने कितने द्रव्य लेकिन साधु मिश्र धर्म छठे की गुण स्थान मान्यता। में, कितने पहले में, ये तो केवली गम्य है। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क। हाँ थोड़ा नेटवर्क का ही इश्यू लग रहा है। हम्म, हाँ महेंद्र जी बोलिए। हाँ वही बोल रहा था, अपने पहला गुणस्थान बताया, लेकिन साधु ने वो महाव्रत धारण किए हैं, लेकिन मिश्र धर्म की मान्यता। देखिए मिश्र धर्म और मिश्र दृष्टि दोनों में अंतर समझिए। मिश्र धर्म की मान्यता यानी कि मिसकंसेप्शन है, यानी मिथ्या दृष्टि है। हाँ वही मिथ्या दृष्टि बराबर। हाँ, मिश्र मिथ्या, सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिश्र गुणस्थान जो होता है ना, तीसरा गुणस्थान, वो तो उसी व्यक्ति की सोच में ही भ्रम होता है कुछ समय के लिए, कंफ्यूजन की ये सही है कि वो सही है, और वो टेम्परेरी होता है। नहीं, लेकिन ये फिर वो पहले गुणस्थान वाले होंगे या छठे गुणस्थान वाले? उन्होंने महाव्रत लिया, व्रत लिए हैं,
लेकिन देखो दृष्टि क्या होता ऐसी है, मिथ्या है। अगर हाँ, है ना साधु कोई बनता है तो दो चीजें चाहिए। पहली कंडीशन है सम्यक्त्वी होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन है महाव्रती होना जरूरी है। तो अगर कोई महाव्रत ले ले और सम्यक्त्वी न हो तो भी पहला गुण स्थानीय होगा। पहली कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, सम्यक्त्वी होना बहुत जरूरी है। यही बात श्रावकों के लिए भी है। कोई श्रावक अगर सम्यक्त्वी न हो तो वो कितना ही व्रत ले ले, पांचवा गुण स्थान नहीं हो सकता, वो पहले ही गुण स्थान रहेगा। तो ये जो स्पष्ट मान्यता अपनी तेरापंथ की है, उस हिसाब से अपन मान सकते हैं। देखो तेरा पंथ की मान्यता से कुछ नहीं होता है, भगवान महावीर की मान्यता काम आती है। वो केवल ज्ञानी थे, तेरा पंथ में तो कोई केवल ज्ञानी हुए ही नहीं। हाँ, केवल वो तेरा पंथ की मान्यता का कोई महत्व नहीं है। वो महत्व इस अपेक्षा से भी यहाँ की जो मर्यादाएं हैं, यहाँ के नियम हैं, उसके अनुयायी उसको फॉलो करे। सिद्धांतों के लिए तेरा पंथ की मान्यता क्या काम आएगी? सिद्धांतों में तो भगवान महावीर की मान्यता काम आती है। तो इसको आप तेरा पंथ की मान्यता का नाम न दे, इसे ये नाम दे कि भगवान महावीर की मान्यताओं का सही प्रतिपादन जो तेरापंथी सम आचार्यों द्वारा किया गया, ऐसा कह सकते हैं हम भले। ठीक ठीक ठीक, बट मूल करेक्ट, बात तो भगवान महावीर की बात से तो मैच होनी चाहिए। बराबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, अभी समय तो हो गया है। कल हम 10वां द्वार प्रारंभ करेंगे।